नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने कबीरदास जी की वाणी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। गुरु की महिमा, कैसा है भगवान, आत्मा और परमात्मा, माया, नाशवान संसार, भगवान की याद, संगति का असर, रीति नीति और ढकोंसलों की खिलाफत। शुरू करते हैं कबीरदास जी की वाणी। गुरु की महिमा। गुरु गोविंद दों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं पहले किसके पैर छूं। मेरे सामने ये एक समस्या है। खैर, मैं पहले अपने गुरु पर न्यौछावर होता हूँ, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान से मिलाया है। बलिहारी गुरु आपने द्यों हाड़ी के बार, जिनी मानिस ते देवता, करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं गुरु पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही थोड़े समय में मनुष्य से देवता बना दिया है। मतलब यह है कि सारी कमजोरियों को दूर कर दिया है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सच्चे गुरु की महिमा अपार है। उन्होंने बड़े बड़े उपकार किए हैं। उन्होंने मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी है, इसलिए मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं। जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दून्यू कूप पड़ंत। जिस शिष्य का गुरु अंधा यानी अज्ञानी है और जो शिष्य खुद मूढ़ है, तो वे दोनों कभी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। एक अंधा अज्ञानी दूसरे अंधे को अगर ठेल ठाल कर रास्ता बताएगा, आगे बढ़ाएगा, तो दोनों ही पतन के कुएं में गिर पड़ेंगे। इसलिए गुरु सच्चा और ज्ञानवान होना चाहिए। सतगुरु सावन को सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी समान को हितु, हरिजन सही न जाती। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में अच्छे गुरु के समान कोई भी सगा संबंधी नहीं है। ज्ञान के द्वारा प्रभु की खोज करने वाले के समान दाता कोई नहीं है। प्रभु के समान संसार की भलाई चाहने वाला कोई नहीं है, और हरि भक्तों के समान कोई श्रेष्ठ जाति नहीं है। ज्ञान प्रकाशा गुर मिल्या, से जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुर मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने पर हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। ऐसे गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़ी मुश्किलों से जब ईश्वर की कृपा होती है, तभी अच्छे गुरु मिलते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कह कबीर गुर ज्ञान थे, एक आद उभरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह नर रूपी पतंगा माया रूपी दीपक से आकर्षित होकर मंडरा मंडरा कर उसी दीपक की लो से जलकर नष्ट हो जाता है। कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं जो गुरु कृपा से ज्ञान पाकर इस माया रूपी दीपक के चक्कर में नहीं पड़ते और ज्ञान मार्ग द्वारा संसार चक्र से उबर जाते हैं। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे, तऊ पावे करतार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर तो एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं। दूसरा तो ये नाशवान शरीर है। यदि हम यह मेरा है, ये पराया है, इस अहंकार से मुक्त होकर जन्म मरण से छूट जाएं, तो परब्रह्म की प्राप्ति होना कठिन नहीं है।
अगली वाणी, कैसा है भगवान, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही परवान। ब्रह्म यानी भगवान के तेज और उसकी सुंदरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसकी शोभा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, वह तो केवल देखते ही बनता है। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती। ब्रह्म भगवान को न तो कोई आम आदमी समझ सकता है और न ही देख सकता है, वह केवल ज्योति की तरह जगमगाता है। कबीर ऐसे भगवान की वंदना करते हैं क्योंकि वह पाप पुण्य और छुआछूत से बाहर है। कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज सेणी, पति संग जागी सुंदरी कोतिक डीठा तेणी। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की सुंदरता का कोई पार नहीं है। उसे देखकर लगता है कि मानो अनेक सूर्यों की कोई सेना उग आई हो। जो स्त्री अपने पति के साथ रात में जागती है, उसे ही ये अचंबा दिखाई देता है। मतलब यह है कि जो आत्मा अज्ञान रूपी रात में परमात्मा के साथ जागती है, वही उसके तेज को देख सकती है। जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप, पुहुप बांसते पातरा, ऐसा तत् अनूप। भगवान के न तो मुंह है न ही माथा, उसका कोई रूप या आकार भी नहीं है, वह बांस से भी पतला और अनोखा है। भारी कहूँ तो बहु डरों, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानो राम को नैनन कबहू न दीठ। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं भगवान को भारी कहता हूँ तो बहुत डरता हूँ, क्योंकि फिर लोग उसे साकार मान लेंगे, जबकि वह निराकार बिना किसी रूप या आकार का है। लेकिन निराकार होने का कारण उसे हल्का भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना झूठ होगा, क्योंकि अपने अपार गुणों के कारण वह हल्का नहीं। सच्ची बात तो यह है कि भगवान के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं, क्योंकि उसे मैंने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं। अगली वाणी है, आत्मा और परमात्मा। पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कहूँ कहिया न जाई। अधिक ठंड पाकर पानी बर्फ बन जाता है, गर्मी मिलते ही वह बर्फ पानी बन जाता है। यानी बर्फ और पानी अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मनुष्य के शरीर से निकलकर आत्मा परमात्मा में ही मिल जाती है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। हिरन को कस्तूरी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वह उसकी तलाश में वन वन भटकता घूमता रहता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वह तो उसकी नाभि में ही रहती है। वह ये बात नहीं जानता है। इसी तरह मनुष्य इस बात से अनजान रहता है कि उसके मन में ही भगवान रहता है, लेकिन वह भगवान की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। प्रीतम को पतियाँ लिखूं, जो कहूँ होई विदेश, तन में मन में नैन में, ताको कहा संदेश। भगवान रोम रोम और कण कण में मौजूद हैं। इसी बात को कबीरदास जी ने साबित किया है। वे कहते हैं कि भगवान मेरे शरीर, मन और आँखों में समाया हुआ है, इसलिए उसे क्या संदेश भेजा जाए। संदेश तो उसे भेजा जाता है, या चिट्ठी
उसे लिखी जाती है जो दूर विदेश में बसा हो। अगली वाणी है माया। कबीर माया पापणी फंद ले बैठी हाटी, सब जग तो फंदे पड़िया, गया कबीरा काटी। कबीरदास जी कहते हैं कि माया पापिनी वैश्या है। वह आकर्षण का फंदा लेकर संसार के बाजार में बैठी है। इसने सारे संसार को अपने फंदे में फंसा रखा है। इस फंदे को ज्ञान के फरसे से ही काटा जा सकता है, जैसा कि कबीर ने काट डाला। कबीर माया मोहिनी मांगी मिले न हाथी, मन है उतारी झूठ करी, तब लागी डोले साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मांगने या चाहने पर माया नहीं मिलती है। मतलब यह है कि संसार की चीज़ों का कितना ही मोह क्यों न किया जाए, फिर भी मन को संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब माया को झूठा या ब्रह्म जानकर इसे मन से निकाल दिया जाए तो ये पीछे पीछे फिरती है। कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तय करती भांड। कबीरदास जी कहते हैं कि माया बड़ी ही मोहिनी और खांड की तरह मीठी होती है। सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके माया के जाल में फंसने से मुझे बचा लिया है, वरना माया तो मुझे बर्बाद करके ही छोड़ती। कबीर इस संसार का झूठा माया मोह, जी ही घरी जीना बंधावना, ती ही घरी तीता अंदो है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में माया मोह झूठा है। यहाँ तो चारों ओर दुख ही दुख है। जिस घर में जितनी हंसी खुशी है वहाँ उतना ही दुख है। कबीर माया पापणी हरिसु करे हराम, मुख कड़ियाली कुमती की कहन न देई राम। कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया ऐसी पापिन है जो मनुष्य को भगवान से ही विमुख कर देती है। ये मुख में बुरी मति की कड़वाहट भर देती है और राम नाम जपने ही नहीं देती। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गया कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का कई बार जन्म हुआ और कई बार उसका शरीर मर गया, लेकिन न तो किसी जन्म में माया मरी, न विषय भोगों से भरा मन मरा, और न कभी मन की इच्छाओं और तृष्णा का ही अंत हुआ। अगली वाणी नाशवान शरीर। कबीर कहा गर्बियो या जीवन की आस, टेसु फूले दिवस चारी, खंखर भये पलाश। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, इस पर घमंड करना बेकार है। ये जीवन तो पलाश के पेड़ की तरह है जो कुछ ही दिन के लिए फूलता है फिर ठूंठ हो जाता है। कबीर कहा गर्बियो काल गहे करकेश, ना जानो कहाँ मारसी, के घरी के परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि इस क्षण भंगुर जीवन पर क्या घमंड किया जाए, क्योंकि मृत्यु ने अपने हाथों से मनुष्य के बाल पकड़ रखे हैं। न जाने कब और कहाँ, देश में या परदेश में, इस जीवन को समाप्त कर दे। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंगी ना भूल। यह संसार तो सैंबल के फूल की तरह है। ये देखने में तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, मगर भीतर से इसमें कोई खास तत्व नहीं है। इसलिए क्षण भर की सुंदरता के आकर्षण में पड़कर मनुष्य को अपनी सच्चाई से मुंह नहीं फेरना चाहिए, यानी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। कबीर यहू तन जात है, सके तो ठाहर लाई, के सेवा करी साध की, के गुण गोविंद के गाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये जिंदगी बेकार ही खत्म होती जा रही है। अब भी समय है, अगर इसे संभाल सकता है तो संभाल ले,
इसके लिए एक ही रास्ता है, या तो साधु संतों की सेवा कर या फिर भगवान के गुणों का गान कर। ढोल दमामा दुड़ बड़ी, सहनाई संगी भेरी, ओसर चल्या बजाई कर, है कोई राखे फेरी। इस दुनिया में जो आया है सो जाएगा भी। बड़े बड़े आदमियों को भी कोई ताकत मरने से नहीं रोक सकी। हर आदमी ढोल नगाड़े डुगडुगी सहनाई वगैरह के साथ भेरी बजाते हुए यानी तरह तरह के भोग भोगते हुए काल के मुंह में समा जाता है। कोई भी मौत को नहीं रोक सका है। अगली वाणी भगवान की याद। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। भगवान की भक्ति और भजन उनका नाम ही है। भगवान को पाने के लिए जो भी दूसरे साधन या उपाय बताए गए हैं वे दुखों से भरे हुए हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन वाणी और कर्म से भगवान के नाम को याद करना ही अच्छा है। जी ही घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर या संसार में उपजी सहे बेकाम। मनुष्य को अपने मन में भगवान से प्रेम रखना चाहिए, साथ ही अपनी जीभ से राम का नाम लेते रहना चाहिए। इस संसार में जो मनुष्य ऐसा नहीं करते उनका जन्म लेना ही व्यर्थ है। लूटी सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछताऊंगे यहू तन जे ही छूटी। जीवन और मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए आज राम का नाम ही सबसे सस्ता और आसान उपाय है। इसलिए राम नाम की लूट हो रही है। जितना भी लूट सको लूट लो, वरना शरीर छूट जाने पर पछताना पड़ेगा। कबीर चित चमकियां चहु दिसी लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहू बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर इच्छा रूपी आग लगी है। इस आग को बुझाने के लिए हरि स्मरण रूपी घड़ा हमारे हाथ में है। इससे इच्छा रूपी आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। मतलब यह है कि संसार रूपी जाल से छुटकारा पाने के लिए भगवान का नाम ही सबसे अच्छा उपाय है। हंसी हसीकत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जे हासे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। हंस हंस कर संसार के सुख भोगते हुए किसी ने भगवान को नहीं पाया है। जिसे भी भगवान मिले हैं उसने दुख ही उठाए हैं। अगर दुनिया भर के सुख पाकर किसी को भगवान मिलते तो इस संसार में कोई भी अभागा न रहता। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरू रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है जो खाता है और जो चैन से अज्ञान रूपी रात में सोता है। दुखी तो केवल कबीर है जो ज्ञान पाने के लिए जागता है और भगवान से मिलने के लिए रोता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। मनुष्य के जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी। दुख के दिनों में सभी लोग भगवान को याद कर लेते हैं, लेकिन सुखी रहने पर कोई भगवान को याद नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख कभी आएगा ही नहीं। नैननी अंतरी आव तू नैना झांपी तो ही ले हूँ, न मैं देखूं और कूं ना सोई देखन दे हूँ। जीवात्मा कहती हैं कि हे प्रिय परमात्मा, तुम मेरी आंखों में आकर बस जाओ। तुम्हारे आते ही मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी। इस तरह मैं न तो खुद किसी को देखूंगी और न ही
तुम पर किसी की नज़र पड़ने दूंगी। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेबड़ी जित खींचे तित जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं भगवान राम का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोती मुक्त है। मेरे गले में राम के नाम की रस्सी बंधी हुई है। मेरा मालिक भगवान जिधर भी रस्सी को खींचता है उसी ओर मैं घूम जाता हूँ। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये सारा संसार भगवान के इशारे पर ही चलता है। जिनके नौबती बाजती मैंगल बंधते बारी, एके हरि के नाव बिन गए जन्म सब हारी। संसार में भगवान के नाम के बिना मनुष्य का सारा जीवन बेकार है। जिन बड़े बड़े अमीरों के दरवाजों पर कभी रोजाना नौबत बजती थी, मस्त हाथी झूमते थे, वे भी भगवान का नाम न लेने के कारण अपना जीवन व्यर्थ गंवा बैठे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में घमंड भरा था तब भगवान मेरे मन में नहीं था, लेकिन अब मेरा सारा घमंड दूर हो गया है, इसलिए मन में भगवान बस गए हैं। मतलब ये है कि अब तक मैं अज्ञानी था। जब मैंने ज्ञान का दीपक लेकर मन के भीतर झांक कर देखा तो मन का सारा अज्ञान रूपी अहंकार मिट गया। कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाकी। कबीरदास कहते हैं कि मैंने भगवान की भक्ति का रस इतना पी लिया है कि अब मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। जिस तरह कुम्हार का पकाया हुआ घड़ा दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी तरह भगवान की भक्ति में पके हुए लोग दोबारा इस संसार में नहीं आते, यानी वे जीवन और मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। राम वियोगी तन बिकल, तानी न चिन्हे कोई, तंबोली के पान ज्यों दिन दिन पीरो होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान से दूर रहता है, यानी भगवान की भक्ति सेवा नहीं करता, उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझता। वह तमोली की दुकान पर रखे पान की तरह दिन पर दिन पीला होता जाता है। जी ही घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाही, ते घर मड़हट सार से भूत बसे तिन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और भगवान की सेवा नहीं होती, वह घर शमशान के समान डरावना होता है। उसमें विषय वासनाओं के भूत रहने लगते हैं। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुह में कदे न जाई। हिंदू राम का नाम रट रट कर उन्हें बड़ा कहते कहते मर मिटे। इसी तरह मुसलमान खुदा को बड़ा बताने के चक्कर में नष्ट हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित तो वही है जो दोनों को एक ही मानकर इस झंझट में नहीं पड़ते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दुखिया मुआ दुख को, सुखिया सुख को झुरी, सदा आनंदी राम के, जिनी सुख दुख मेले दूरी। इस संसार में दुखी आदमी हमेशा अपने दुख का रोना रोता रहता है। जो सुखी है वह और ज़्यादा सुख पाने की आशा करता है, जूझता है, लेकिन राम के भक्त हमेशा सुख दुख से परे रहते हैं। उन्हें न दुख व्यापता है और न सुख। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला न होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं हमेशा ये बताता आ रहा हूँ कि अरे मनुष्य, भगवान का नाम लेने से ही तेरा कल्याण होगा और किसी दूसरे साधन से नहीं। हर मनुष्य इस बात को सुन भी रहा है,
लेकिन इस बात पर अमल कोई नहीं करता। अगली वाणी, संगति का असर। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होय, चंदन होसी बावना नीब न कहसी कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन की संगति कभी बेकार नहीं जाती। साधु की संगति से मनुष्य वैसे ही अच्छा बन जाता है जैसे चंदन के निकट होने पर नीम में भी चंदन की ठंडक और महक आ जाती है। कबीर संगति साधु की बेगी करीजे जाए, दुर्मति दूरी गवाई सी देसी सुमति बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन की संगति जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। इससे बुरी बुद्धि का नाश होता है और अच्छी बुद्धि मिलती है। जानी बुझी सांच ही तजे, करे झूठ सो नेहूं, ताकि संगति राम जी सुपने सु जिन ही जेहूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, जो मनुष्य जानबूझकर सच्चाई और सज्जनों को छोड़कर झूठ और दुष्ट लोगों के साथ रहते हैं, उनकी संगति मुझे सपने में भी मत देना। संत न छोड़े संतई, जे कोटिक मिले असंत, चंदन भूंगा बैठिया तऊ शीतलता न तंजत। सज्जन करोड़ों दुष्टों के बीच में रहकर भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। जैसे चंदन के पेड़ पर तमाम सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। काजल केरी कोठड़ी तैसा यहू संसार, बलिहारी ता दास की पै सिर निक्सण हार। ये संसार काजल की कोठरी के समान है, जिसमें आकर माया मोह तृष्णा रूपी काजल का दाग अवश्य ही लग जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि वह प्रभु भक्त धन्य है जो इस कोठरी से बिना दाग लगे ही बाहर निकल जाता है, अर्थात इस संसार में आने के बाद विषय वासना से अछूता रहकर प्रभु चरणों में चला जाता है। उज्ज्वल देखी न दीजिए, बग जूं ही मांडे ध्यान, धोरे बैठी चपेट सी यूं ले बूढ़े ज्ञान। किसी भी व्यक्ति को उज्ज्वल वस्त्रों में देखकर उसे सज्जन न जान बैठे। जिस प्रकार उज्ज्वल सफेद बगुला ध्यान में बैठा रहता है और मछली को देखते ही खा जाता है, उसी प्रकार ऐसे मनुष्यों पर भी बिना परखे विश्वास करने से अवसर आने पर वह अपनी चपेट में लेकर आपका अहित कर सकता है। अगली वाणी, रीति नीति। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे, भली हो, जिनसे परायापन मिट जाए। ऐसी बातों से दूसरों को सुख मिलता है और अपने आप को भी। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ कपट का हेत, जालों कली कनीर की तन राती मन सेत। कुछ लोगों के मन में कपट होता है, वे ऊपर से प्यार का दिखावा करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग कनीर यानी दोपहरिया के फूल की तरह होते हैं। वे ऊपर से देखने में लाल रंग के होते हैं, लेकिन भीतर से उनका रंग सफ़ेद यानी फीका होता है। तरबर तास बिलबिए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केली करंत। ऐसे पेड़ के नीचे आराम करना चाहिए जो 12 महीने फल और छाया देता है और उस पर पक्षी खुलकर खेलते क्रीड़ा करते हैं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। किसी भी बात या चीज़ की अति बहुतायत अच्छी नहीं होती। न तो अधिक पानी का बरसना अच्छा है और न ही तेज धूप।
इसी तरह अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता और न ही हर समय मौन रहना अच्छा रहता है। पर नारी पर सुंदरी बिरला बचे कोई, खाता मीठी खांड सी अंती काली विष होई। दूसरे की बीवी या दूसरे की सुंदर स्त्री की ओर खींचने से कोई बिरला ही बचा होगा, वरना सभी को दूसरों की बीवी ही अच्छी लगती है। दूसरों की बीवी के प्यार में कितनी ही मिठास क्यों न हो, वह खांड की तरह आखिर में नुकसान देने वाली ही होती है। कबीर लज्जा लोक की सुमिरे नाही सांच, जानी बुझी कंचन तजे काठा पकड़े कांच। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य लोक लाज के कारण कुरीतियों का पालन करता है, इसी चक्कर में वह सत्य को भुला देता है। इस तरह वह जानबूझकर सोने के समान भगवान की भक्ति को छोड़ देता है और कांच जैसे ढोंगों को अपना लेता है। कबीर तासु प्रीति करी जो निर्बाहें ओढ़ी, बनिता बिबधीन रांचिए देखत लागे खोड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिससे जीवन भर प्रेम का निवाह किया जा सके उसी से प्रेम करना चाहिए। स्त्री और धन से प्रेम करना मूर्खता है, क्योंकि इन्हें देखने भर से पाप लगता है। भूखा भूखा क्या करे कहा सुनावे लोग, भांडा घड़ी जिनी मुँह दिया सोई पूर्ण जोग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, भूख भूख कहकर इस संसार के सामने तू क्यों पुकारता है, क्योंकि इस संसार के नाशवान प्राणी तेरी भूख हरने में असमर्थ है। इसलिए तू उस प्रभु के आगे जाकर पुकार, जिसने तुझे ये शरीर दिया है, वही तेरी भूख को दूर कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। अगली वाणी डकोसलों की खिलाफत। पड़ोसी सु रूसना तिल तिल सुख की हानि, पंडित भये शरावगी पानी पीवे छानी। कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंगी साधुओं के ढकोसलों को देखो, कहीं कोई जीव न मर जाए, इस डर से वे पानी भी छानकर पीते हैं। लेकिन दूसरी ओर अपने पड़ोसी से लड़ते झगड़ते हैं, भले ही उनका जीवन दूभर हो जाए, इससे उनके सुख की क्षण क्षण हानि होती रहती है। तीर्थ करी करी जग मुआ, ढूंढे पानी नहाई, राम ही राम जपत डां, काल घसीटिया जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थों के गंदे पानी में नहाते नहाते सारा संसार मर गया। मुंह से राम राम जपते हुए भी उन्हें मृत्यु घसीट ले गई। मतलब यह है कि तीर्थ नहाने और ऊपरी मन से राम राम जपने से मुक्ति नहीं होती। इसके लिए सच्चे मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। काशी कांठे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन कहे दास कबीर। कहा जाता है कि काशी में जाकर प्राण त्यागने से मनुष्य जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसलिए दूर दूर से आकर लोग काशी में रहने लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई काशी में हमेशा ही रहे, उसे अपना घर बना ले और गंगा जल पिए, लेकिन अगर वह सच्चे मन से भगवान राम का नाम नहीं लेता तो उसे जीवन मरण के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। कबीर या संसार को समझाऊं कई बार, पूंछ जो पकड़े भेद की उतरिया चाहे पार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को मैं कितनी बार समझाऊं, ये तो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानकर संसार सागर को पार करना चाहता है। मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये मानकर ही संसार सागर को आसानी से पार किया जा सकता है। पर नारी राता फिरे चोरी बिड़ता खाही, दिवस चारी सरसा रहे अंती समूला जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे की बीवी से प्यार करता है और चोरी के धन से धनवान बनता है, वह कुछ समय के लिए भले ही
फल फूल ले, लेकिन अंत में उसे पूरी तरह नष्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे कामों से लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। अगली वाणी कर्म। पहली बुरी कमाई करी, बांधी विष की पोट, कोटि कर्म फिल पलक में, जब आया हरि को ओट। हे मनुष्य, तूने अपने पिछले जन्म में अनेक बुरे कर्मों की कमाई करके उसे एकत्र कर विष की पोटली बांध रखी थी, किंतु अब भी जब तू प्रभु की शरण में आया तो तेरे सारे पाप कर्म पल भर में नष्ट हो गए। कोटि कर्म पहले पलक में, जे रंचक आवे नाऊं, अनेक जुग जे पुनि करे, नहीं राम बिन ठाऊं। प्रभु का नाम लेने से करोड़ों पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई अनेक युगों से पुण्य करता रहा हो और राम नाम के बिना अपना उद्धार चाहे तो उसका उद्धार असंभव है। कहने का मतलब यह है कि पाप करते जाओ और राम नाम लेकर उसे नष्ट करते जाओ। सच्चे मन से राम का नाम जपने वाला मनुष्य कभी पाप कर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह संपूर्ण जगत के सभी प्राणियों में श्री राम को ही देखता है। कबीर सोई सूरवा, मनसू मांडे झूंझ, पंच पयादा पाड़ी ले, दूरी करे सब दूज। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा वीर वही है जो अपने मन रूपी शत्रु से युद्ध करके उसके अंदर बैठे काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह रूपी 5 सैनिकों को भगा दे और मन की द्वैत भावना, ईश्वर और आत्मा अलग अलग है, ये भावना को भी उसके भीतर न ठहरने दे। कबीर आरणी पैसी करी, पीछे रहे सुसूर, साईं सु साचा भया, रहसी सदा हुजूर। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी वन में आकर जो मनुष्य इसके विषय वासना रूपी जंजाल में फंसने में पिछड़ गया, वही सच्चा वीर है। इस प्रकार के मनुष्य प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर हमेशा ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहते हैं। कली काल तत्काल है, बुरा करे जिने कोई, अन्न बावे लोहा दाहिने, बोवे सु लुणता हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि कलयुग में कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है, इसलिए कोई भी बुरा काम मत करो। किसान खेत में जो बोता है उसे ही बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से हंसिया लेकर काटता है, इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा फल शीघ्र ही भोगना पड़ेगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये थी कबीरदास जी की वाणियाँ। कैसी लगी? अगर आपको हमारे द्वारा वाचन की गई ये वाणियाँ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।